raincoat protect us from getting wet during rain? गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास 2 की साइंस जिसका व्यू 1 से 2 जाता है, बाकी बच्चे क्लास अटेंड करते नहीं हैं, तो मुझे भी अंदर से एनर्जी नहीं मिल पाता है। आप लोग क्लास अटेंड करते नहीं हो, कभी कभी व्यू जाता ही नहीं है। हम आपके लिए पूरी तरह से मेहनत करके आते हैं, लेकिन आपके व्यू को देखकर हम निराश हो जाते हैं। तो प्लीज़ आप लोग क्लास को अटेंड कीजिए, ठीक है? क्लास अटेंड कीजिएगा तभी फिर हमें भी मज़ा आएगा, नहीं तो फिर हमें भी मज़ा नहीं आएगा। तो लास्ट क्वेश्चन है, हाउ डज रेनकोट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम गेटिंग वेट ड्यूरिंग रेन? How does raincoat raincoat how does raincoat protect us from getting wet during rain? तो लिखेंगे हाउ डज रेनकोट protect us from getting wet during rain? तो लिखेंगे रेनकोट protect us from getting wet raincoat protect us from getting wet raincoat protects us from getting wet because the materials that made from the waterproof from the materials that made from the waterproof, because 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 the materials that made from the
waterproof materials because raincoat, because raincoat made from waterproof materials. तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन हो गया खत्म, ये चैप्टर हो गया खत्म आपका। जो एक्टिविटीज वगैरह रह जाती है ना, उसको आप लोग खुद से करने की कोशिश कीजिए। ओके, जो एक्टिविटीज रह जाती है मटेरियल्स, ठीक है, तो जो एक्टिविटीज रह जा रही है वर्ड सर्च रह जा रहा है, ठीक है, पेज नंबर 62 में, वो आपको खुद से करना है। ओके, वो आप खुद से करने की कोशिश कीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। हम कितना कर दें, पूरी कोशिश आपको भी करनी चाहिए। और जब भी आपको स्कूल खुलेगा तब मैं जो हूँ आपका चेक करूँगा ये सब, ठीक है। पेज नंबर 62 में साइड में वर्ड्स दे दिया है, ठीक है, साइड में वर्ड्स दे दिया है, उसी को आपको निकालना है। छिपा हुआ है, हिडन है, उसी को आपको उस बॉक्स में से ढूंढ कर निकालना है, ठीक है। पेज नंबर 63 में है वी बी सेफ, गुड टच बैड टच, ठीक है। गुड टच क्या है, बैड टच क्या है, वो आप अच्छे से जानते हैं, है ना। गुड टच क्या है, बैड टच क्या है, वो आप अच्छे से जानते हैं। A good touch makes you feel heartiness, comfortable and safe inside. जो गुड टच होता है वो आपको अंदर से फील होगा हार्टीनेस, ठीक है, बहुत प्यारा लगेगा, कंफर्टेबल, बहुत ही कंफर्टेबल फील करेंगे, एंड सेफ इनसाइड, और इनसाइड वो आपको सेफ भी करेगा। A bad touch does not feel good. It may make you feel bad and uneasy or bothered inside. बैड टच जो होता है वो सही नहीं होता है, उसके कुछ इमोजी दिए हुए हैं, इमोजी में बैड टच और बैड टच हो गया, और उसके बाद गुड टच हो गया। उसके कुछ इमोजी हैं, जैसे एक्साइटेड, ठीक है, एक्साइटेड के इमोजी दिए हुए हैं, हैप्पी के इमोजी दिए हुए हैं, सरप्राइज्ड के इमोजी दिए हुए हैं, है ना, जॉयफुल के इमोजी दिए हुए हैं, सैड के इमोजी दिए हुए हैं, एंग्री के इमोजी, अफेयर्ड के इमोजी, है ना, अशेम्ड के इमोजी, ठीक है, इन सब की इमोजी दिए हुए हैं। व्हाट्सएप तो आप के पेरेंट्स यूज करते ही होंगे, तो उसमें इन सब तरह का इमोजी आपको देखने के लिए मिलता होगा। उसके बाद है यहाँ पे एक्साइटेड, हैप्पी, सरप्राइज्ड, जॉयफुल। इफ इट फील्स गुड टू बी हग्ड एंड किस्ड बाय द पीपल यू लव। जो पर्सन आपको लव करते हैं, चाहते हैं, ठीक है, पेरेंट्स जैसे हो गए, वो आपको किस कर सकते हैं, ठीक है, वो आपको हग कर सकते हैं, आपको गोद में उठा सकते हैं जब आप बच्चे होते हैं तब, बड़े होने में नहीं। Bad touch makes us feel bad and uncomfortable. When someone kicks, hits,
pinches or slaps. बैड टच तब होता है जब कोई आपको मारता पीटता है आपके पेरेंट्स को छोड़कर, आपको टच करता है, मारता है। टच करने में भी और सब बातें होती है जो हम आगे जा रहे हैं। In case you are touched by people like bus driver, guards, van drivers or friends, relatives, neighbors that make you feel bad and uneasy, you should tell this immediately to your teachers or parents. जब भी आपको कोई ऐसा आदमी टच करे जिसके टच करने के बाद आप फील सेफ ना करते हो, चाहे वो कोई हो, तो आपको अपने पेरेंट्स से बताना चाहिए। जैसे कि वो कोई गलत जगह छू रहे हैं, ठीक है, कोई गलत पोर्शन को छू रहे हैं, तो उसको भी अगर कोई ऐसे व्यक्ति छू रहे हो, चाहे वो आपके रिलेटिव्स क्यों ना हो, चाहे वो आपके फ्रेंड्स क्यों ना हो, ठीक है, अगर ऐसे पोर्शन को छूते हैं, ठीक है, तो आपको इमीडिएटली आपके पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना चाहिए, ठीक है, कि ये जो बंदे हैं जो हमारे साथ खेल रहे हैं, ये हमारे गलत पार्ट्स को, ठीक है, गलत जो हिस्सा है, ठीक है, जो प्राइवेट हिस्सा है उसको छूने की कोशिश कर रहे हैं। We need to teach kids, boys and girls both about 3 danger points. ओके, तो हमें ये 3 बातें हमेशा याद रखनी चाहिए, जो बॉयज है उनको भी, है ना, जो गर्ल्स है उनको भी। Nobody means nobody in the absence of mother is allowed to touch these 3 danger points. कोई मतलब कोई भी नहीं जो है किसी को अलाउड नहीं होता है, पेरेंट्स के छोड़कर किसी को अलाउड नहीं होता है कि आपके 3 जगह को, ये जो 3 एरिया है, इस 3 एरिया को आपको छूने का, ठीक है। जैसे चेस्ट बिटवीन द लेग्स, यानी कि चेस्ट जो हो गया, जो आपका चेस्ट है, उसको अगर कोई छूता है और आप फील करते हो कि कोई आपको गलत तरीके से छू रहा है, तो इमीडिएटली आपको अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना चाहिए, ठीक है। जो गर्ल्स हैं उनके अगर चेस्ट को कोई गलत तरीके से छू रहा है, या फिर उनका जो कमर का हिस्सा होता है, ठीक है, उनको भी अगर कोई गलत तरीके से छू रहा है, या फिर आपके एब्सेंस ऑफ आपके पेरेंट्स के एब्सेंस में अगर कोई ऐसा कर रहा है, चाहे वो कोई हो, वो आपके फ्रेंड्स हो, ठीक है, आपके रिलेटिव्स हो, नेबर्स हो, कोई हो, अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो आपको इमीडिएटली अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना चाहिए। ओके, बिटवीन द लेग्स के बीच में भी अगर छूने की कोशिश करते हैं, ठीक है, जहाँ पे छूने के बाद आप कंफर्टेबल फील नहीं करते हो उस आदमी के साथ, तो आपको बिल्कुल भी इस बात को छिपाना नहीं चाहिए। इसको इमीडिएटली आपको अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर से, जो भी है उनसे आपको ये बात कहनी चाहिए। बॉटम, ठीक है, बॉटम पे भी कोई अगर छूता है, ठीक है, यानी कि आपके किसी ऐसे पार्ट्स को अगर कोई व्यक्ति छूता है जिसको छूने के बाद आप कंफर्टेबल फील नहीं करते हो, आपको घिन जैसा फील होता है, ठीक है, घृणा जैसी फीलिंग होती है कि वो हमारे उस पार्ट्स को क्यों छू रहा है, तो आपको फौरन अपने पेरेंट्स से, अपने जो टीचर्स हैं, ठीक है, उनसे आपको इन सब बातों को शेयर करना चाहिए। कुछ भी नहीं छिपाना चाहिए। अगर आप छिपाते हैं तो उसी का खामियाजा आप न्यूज़ में देखते होंगे, कैसा बुरा सलूक होता है उन लोगों के साथ। इसलिए आपको बिल्कुल भी ये सब बातों को नहीं छिपानी चाहिए और फौरन अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना चाहिए। ऐसा अगर कोई करता है तो आपको क्या करना चाहिए? तो आपको शॉट एट देयर लाउडेस्ट वॉइस, आपको खूब जोर से चिल्लाना चाहिए, ठीक है, खूब तेज आवाज निकाल के चिल्लाइए, अपने पेरेंट्स को बुलाइए, खूब जोर से हल्ला कीजिए। रन टू द नियरेस्ट सेफ प्लेस, और ऐसी जगह भागने की कोशिश कीजिए जहाँ पर आप सेफ फील कर सकते हो, ठीक है, अपने पेरेंट्स के पास, ठीक है, अपने दादा दादी के पास, अपने मम्मी पापा के पास, किसी ऐसी जगह जाओ जहाँ पर आप फील सेफ कर सकते हो। टेल द एल्डर हु किड्स ट्रस्ट, और ऐसे अपने से बड़े से बात करो, ठीक है, ऐसे अपने से बड़े से ऐसे लोगों को कहो ये बात जो आप पे ट्रस्ट करते हो, जो बच्चों पे ट्रस्ट करते हो, ऐसे लोगों को ये सब बात कहना चाहिए।
और ऐसे लोगों के लिए जो ऐसी हरकत करते हैं उनके लिए जो है हेल्पलाइन नंबर है 1098, है ना। 1098 उनके लिए हेल्पलाइन नंबर है, तो ये उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों से बच के रहिए, आपके आस पड़ोस में ऐसे लोग पनपते रहते हैं, ठीक है। तो बी सेफ, बी हैप्पी। थैंक यू वेरी मच।